कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ कराया। जिस राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने सभी दिशाओं को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ करके विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। पश्चिम दिशा में जरासंध नाम का राक्षस राजा था। जरासंध पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को ब्राह्मण का रूप धारण करा करके स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास गए, क्योंकि जरासंध की कैद में 20,000 राजा जेल में पड़े हुए थे। जरासंध उन सबकी बलि देना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के जरासंध से युद्ध के लिए कहा। जरासंध ने परिचय पूछा। भगवान श्री कृष्ण का परिचय जानकर के जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय हैं, ये अर्जुन है, ये भीमसेन है और मैं तुम्हारा परम शत्रु श्री कृष्ण हूं। जरासंध जोर से हंस करके बोलने लगा कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। कृष्ण, तुम डरपोक हो। युद्ध से भाग करके समुद्र में जाकर के छिप गए। अर्जुन अभी बालक है, मेरे बराबर का नहीं है। हाँ, मैं भीम से युद्ध अवश्य करूंगा। जरासंध का भीमसेन का युद्ध होने लगा। रात्रि काल में मित्र के समान रहते, एक साथ भोजन करते और दिन में कुश्ती लड़ते। भीम ने जरासंध को कई बार चीरा और जैसी चीर करके 2 टुकड़े करके फेंकता, वो आपस में जुड़ जाते। भीम के शरीर में थकावट होने लगी। भीम ने कहा कि हे प्रभु, जरासंध के युद्ध करते करते मेरा शरीर चूर चूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन के शरीर पर अपना हस्त कमल फेर करके उसे दिव्य तेज बल से संपन्न कर दिया और कहा कि मेरी तरफ देखना। युद्ध करते करते जब भीम थक गया, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लकड़ी के 2 टुकड़े चीर करके इधर के उधर, उधर के इधर फेंक दिए। भीम संकेत समझ गया। उसी प्रकार से जरासंध को चीर करके फेंक दिया। विपरीत दिशा में फेंकने से वो शरीर जुड़ ना सका। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान श्री कृष्ण ने राज्याभिषेक किया। सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से 20,800 राजाओं को कैद से मुक्त किया। उनको स्नान कराया, उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए। वो सभी राजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर की स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी युधिष्ठिर की राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचे। आज से भविष्य में तुम युधिष्ठिर के लिए ही युद्ध करोगे। सभी राजा वचन देकर के अपने अपने राज्य को चले गए। जरासंध का वध होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए। युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ होने लगा। उसमें व्यास, वशिष्ठ, पाराशर, गौतम, विश्वामित्र, गर्ग, वैशंपायन, वेदज्ञ ऋषि मुनियों को सम्मान के साथ बुलाया गया। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, सभी बंधु बांधव बुलाए गए। सभी देशों से राजाओं को बुलाया गया। सभी प्रजा यज्ञ का दर्शन करने आई। इंद्र आदि देवता विद्याधर भी उपस्थित हुए। ब्राह्मण ने सोने के हल से भूमि का शोधन करके यज्ञ प्रारंभ करा। जब यज्ञ होने लगा तो उसमें अग्र पूजा का अधिकारी किसे बनाया जाए। अग्र पूजा के लिए विचार चल रहा था कि किसकी पूजा की जाए। जरासंध का पुत्र सहदेव बोला कि आप लोग वृथाई चिंता कर रहे हैं। अग्र पूजा के योग भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान हैं। इनके विग्रह में
देवता, ऋषि, मुनि, काल, धर्म, संपूर्ण जगत निवास करता है, इन्हीं का स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। तस्मात् कृष्णाय में ते दीताम परमाणम एवं चेत सर्वभूतानां माचरणम भवेत। इतना कहकर के सभी ने कहा बहुत अच्छी युक्ति है। सभी सभासदों ने एक संत साधु साधु कह के समर्थन किया। युधिष्ठिर ने वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रारंभ करा। शिशुपाल से भगवान का यह सम्मान देखा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनते ही क्रोध के मारे जलने लगा। भगवान को कटु वचन बोलने लगा कि बारे काल क्या बात है, सब कुछ करा सकता है। इस मूर्ख सहदेव के वचनों से बड़ों की बुद्धि मारी गई है। ये गौओं का चरवाहा कुल धर्म की मर्यादा से हीन अवगुणों की खान है, यज्ञ पूजा की युग बना दिया। पांडवों को बहुत क्रोध आया। भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बुआ को वचन दिया है, 100 अपराध क्षमा है। जैसे ही शिशुपाल ने एक से एक में गाली दी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काट डाला। सबके देखते देखते शिशुपाल के देह से ज्योति निकली, भगवान में समा गई। वो जय विजय श्राप से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी राजा भी आए हुए थे। सभी राजा प्रसन्न थे, केवल एक दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। इसका कारण यह है, दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया गया था। क्यों? दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी जिसके स्पर्श करने से धन अक्षय बना रहता है। इसलिए भगवान ने धन के कार्य में दुर्योधन को उपस्थित किया था। भोजन परोसने में द्रौपदी, दान करने में कर्ण, सात्विकी, विदुर, सभी घनिष्ठ संबंधी नाना प्रकार के कार्य में लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सभी ब्राह्मणों के चरण धोने, पत्तल उठाने का कार्य लिया कि मैं सभी की जूठन उठाऊंगा और सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों के चरण धोऊंगा। इसलिए भक्तों कभी भी ध्यान रखो, ऋषि मुनियों के चरणों में ही स्वर्ग का वास होता है। इधर दुर्योधन राजमहल को देखने के लिए निकला तो उस समय पर जल के स्थान पर सूखा, सूखे के स्थान पर जल दिखाई देता था। जहां जल था, सूखा था, वहां पर अपनी धोती उठा के चलने लगा। तो द्रौपदी ने कहा कि यहाँ पर देवर जी जल है, यहाँ सूखा है। दुर्योधन को मजाक लगा कि द्रौपदी मजाक कर रही है, पर वो सूखा था और जहां जल था वहां सूखा दिखाई दे रहा था। द्रौपदी ने मना किया, फिर भी दुर्योधन उसमें चला तो गिर गया। इससे द्रौपदी को हंसी आई और कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। सभी स्त्रियां हंसने लगी। युधिष्ठिर ने इस व्यंग का प्रयास रोकना चाहा, पर कृष्ण के अनुमोदन वश किसी ने युधिष्ठिर की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर महाभारत के बीज का रोपण कर दिया था। दुर्योधन प्रयास से लज्जित हुआ, चुपचाप हस्तिनापुर चला गया और उसने पांडवों से बदला लेने का विचार किया। इधर शिशुपाल के मारे जाने पर उसका सखा साल्व युद्ध करने के लिए द्वारका पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर के साल्व की माया का नाश करके उसका वध कर दिया। दंतवक्र भी और विदुरथ भी युद्ध करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका भी वध हो गया। बलराम जी ने सूतक का वध किया, सुजी का वध करके उनके पुत्र को गद्दी पर बैठाया। बलराम जी ने केदारनाथ रामेश्वर जाकर के उस ब्रह्म हत्या का निवारण किया, 1 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप किया। इधर जो है दुर्योधन ने जुए में पांडवों को पराजित करके उनका राज्य छीन लिया, वनवास दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराकर के दुर्योधन का नाश कराया, धर्म की स्थापना करी, पांडवों को उनकी राज्य अभिषेक करके गद्दी पर बिठाया। हे राजन, और पांडवों के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र पांडवों के पोते परीक्षित की रक्षा करी, बर्बरीक को श्याम नाम प्रदान किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नाना प्रकार की विभिन्न लीलाओं का प्रदान हुआ। भगवान श्री कृष्ण की माया अपरंपार है। हरि अनंत है, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, कथा भी अनंत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को 6 पुत्रों को लौटाया और माता पिता को आत्मज्ञान प्रदान किया। उसकी कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। बोल हरवंश महापुराण की जय।